तो दोस्तों अब हम चलते हैं, आपको बैकग्राउंड में दिख गया होगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था हाल ही में 2023 में, जो स्कूटी असिस्टेंट थे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उनका जो है वो चयन हुआ था बेल्ट्रॉन के माध्यम से। तो उनका एग्जाम हुआ था, एग्जाम लेने के बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ, फिर जो है वो 2100 जो है वो कुछ का जो है वो पैनल बना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीपीएसएम के कैंडिडेट थे उसका जो है वो बीपीएसएम कैंडिडेट्स डीओ की अद्यतन मेधा सूची दिनांक 11/12/2023, यानी ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 100% आरक्षण रोस्टर जिला विकल्प के आधार पे जो है वो अनुरूप किया गया था। तो किस प्रकार से जो है वो इसका आपको चयन किया गया था, मेरिट लिस्ट जो है वो किस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के आधार पे बना था, तो वो आज इस वीडियो में जो है वो आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम आपको दिख जाएगा, है ना। BKC BKS बेल्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर आईडी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे MCQ स्कोर, यानी जो 60 नंबर का क्वेश्चन हुआ था, MCQ टाइप्स का एग्जाम हुआ था, उसका जो है वो स्कोर यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो 41 जो है वो दीपक कुमार लाया था, 60 में 41 मार्क्स। इसी तरह से इंग्लिश टाइपिंग स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं 64.6406 सॉरी। इसके बाद हिंदी टाइपिंग का स्कोर 55.56 जो है वो टाइपिंग स्पीड था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसका सीरियल नंबर है। तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग का स्कोर और हिंदी टाइपिंग का जो है वो स्कोर। तो दोस्तों यहाँ पे जो बहुत बड़ा आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि सर हम केवल एक ही में केवल इंग्लिश में टाइपिंग दिए हैं, तो क्या मेरा जो है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है वो केवल जो है वो हिंदी में ही टाइपिंग दिए हैं, इंग्लिश का नहीं दिए हैं, तो क्या उसका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वो जॉब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों में एग्जाम दिए हैं, किसी का इंग्लिश अच्छा गया है, किसी का हिंदी अच्छा गया है, तो उस कंडीशन में जो है वो आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग श्योर हो जाइए कि केवल एक ही में आप एग्जाम दिए हैं, या तो केवल इंग्लिश में या फिर हिंदी में, या फिर जो है वो दोनों में एग्जाम दिए हैं। तो इस बार जो है वो जो भी आप लोग जब फॉर्म फिल किए थे तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था कि आप क्या चीज़ में एग्जाम जो है वो टाइपिंग का देना चाहते हैं मोड। केवल इंग्लिश आप सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट करने के लिए आ रहा था डिफ़ॉल्ट केवल हिंदी या दोनों। तो बहुत सारे जो है वो अभ्यर्थी केवल जो सोच रहा था कि हमारा इंग्लिश का टाइपिंग अच्छा है तो केवल इंग्लिश दे देते हैं। बहुत सारे का अगर किसी का हिंदी का टाइपिंग अच्छा था तो वो केवल हिंदी सेलेक्ट किए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे वो दोनों सेलेक्ट किए। तो यहाँ पे आप लोग श्योर हो जाइए कि कोई एक में भी आपका अगर टाइपिंग का जो स्कोर है मिनिमम इंग्लिश का 30 रखा गया है, उससे अगर आपका ज़्यादा हो रहा है, आप क्वालिफाई हो रहे हैं टाइपिंग में, तो श्योर हो जाइए कि आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका जो है वो नाम आएगा और आप लोग बेल्ट्रॉन में जॉब कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका हिंदी में सेलेक्ट किए थे केवल हिंदी, और वो अगर 30 से हिंदी में अगर 25 रखा गया है मिनिमम, तो 25 से अगर आपका ज़्यादा स्कोर है, स्पीड है टाइपिंग का, तो आप श्योर हो जाइए कि आपका जो है वो मेरिट में नाम आएगा और बिल्कुल आप लोग जॉब कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो दोनों सेलेक्ट किए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो दोनों में एग्जाम दिए हैं। यहाँ पे कंडीशन ये बनता है कि आपका एग्जाम कैसा गया है, हिंदी में अगर पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं, दोनों में, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो आप लोग श्योर हो जाइए अगर आप दोनों ही सेलेक्ट किए थे और अगर कोई एक में भी अगर आपका अच्छा स्कोर है तो फिर भी आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये 2023 के जो है वो मेरिट लिस्ट बना था, वो आपको दिखाएंगे कि मात्र 0 नंबर है हिंदी में और इंग्लिश में 10 भी नंबर है, 20 भी नंबर है, फिर भी जो है वो उसका नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि MCQ टाइप्स जो है वो, ये तो आपका स्कोर हो गया कंप्यूटर जो क्वेश्चन था उसका। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश टाइपिंग है ना, 64.6, 55.9, 39, ये जो है वो आपको हाईएस्ट से जो है वो लोएस्ट के पास जा रहे हैं। 36.58, 52.79, इसी प्रकार से 44, 29, 56, 48, 51,
57, यहाँ पे देख सकते हैं 60 नंबर भी यहाँ पे लाए हुआ है ना। इसी प्रकार से हिंदी की बात करें तो 51.72, 50, 34, 47, 77 है ना, 45, 44, इस प्रकार से 43, 42। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड पेज में देखिए 44, 39, 39 नंबर, 22 नंबर, ये इसी प्रकार से नीचे हम जाएंगे तो आप श्योर हो जाइएगा कि अगर एक में भी अगर आपका स्कोर अच्छा है टाइपिंग का तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, श्योर बनेगा। यहाँ पे आप देखिए टोटल 2100 कुछ का पैनल बना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट में हम चलते हैं 500, 1972 है ना, 1972 में इसका सीरियल नंबर है 40 जो है वो लाया था आपका 40 जो है वो मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, 28 नंबर इंग्लिश में, हिंदी में 14 नंबर मात्र लाया हुआ था। देखिए 14.2, 14.2, 14, 14, 13.9, 13.4, फिर भी जो है वो इन लोगों का मेरिट लिस्ट बना था। इसके बाद और नीचे आएंगे तो और कम करके आपको देखने को मिल जाए। देखिए 2052, 10 नंबर, 9 नंबर, ये जो है वो आपको हिंदी टाइपिंग का स्पीड है। साइड में आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी टाइपिंग, ये सेकंड वाला है इंग्लिश टाइपिंग, और ये एमसीक्यू का स्कोर है। तो इस प्रकार से देखिए 2131, हाँ अब याद आया, 2131 का जो है वो पैनल बना था। यहाँ पे आप देखिए सबसे लास्ट में अगर बात करें तो एमसीक्यू का स्कोर तो अच्छा था, 35 लाया, 31 लाया, 30 लाया, 20 लाया, 19 लाया, लेकिन देखिए इंग्लिश में जो है वो आपका स्कोर अच्छा था, 29 लाया, 25 पे पास था है ना, 29 लाया, 23.7 भी लाया, फिर भी जो है वो आरक्षण के किरण कुमारी है तो आरक्षण के आधार पे जो है वो इसका हो गया 29.2, 28.5, 28.7। इस प्रकार से ये केवल इंग्लिश का टाइपिंग स्कोर है। और यहाँ पे देखिए हिंदी का टाइपिंग का स्कोर देखिए, इसका हिंदी टाइपिंग का स्कोर देखिए 0, 0 बट्टा सन्नाटा, 0, 0, 0, फिर भी जो है वो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम है। तो इस प्रकार से घबराना नहीं है। देखिए 0.1, 0.3, 0.5 किस लिए, किस बेस पे इसका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आया था, तो केवल और केवल जो है वो इसका जो है वो केवल इंग्लिश का टाइपिंग अच्छा था, हिंदी का अच्छा नहीं भी गया, फिर भी जो है वो इसका आ गया। तो घबराना नहीं है, यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि केवल एक में भी अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है टाइपिंग का, फिर भी जो है वो अगर इस बेस के आधार पे लेता है, मेरिट लिस्ट बनाता है, तो आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये ऑफिशियल जो इसका पिछले साल का मेरिट लिस्ट का सूची है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.1 यानी एक नंबर आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में, हिंदी टाइपिंग स्कोर 7.8, 7.7, 7.5, 7.5, 7.3, इस प्रकार से। और यहाँ पे इसी का बेस जो है वो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग का जो स्कोर अच्छा था है ना, 24.2, 24.7, 29.4, 28.6। तो इसके आधार पे यहाँ पे समझा गया कि एक भी एग्जाम यानी एक भी टाइपिंग का जो है वो स्पीड अच्छा है। ये मैटर नहीं था कि हिंदी में आपका स्कोर कम था तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, यहाँ पे जो है वो प्रूफ कर दिया है कि आएगा। तो इस प्रकार से अगर ये इस बेस पे अगर मेरिट लिस्ट का निर्माण होगा 100% आरक्षण रोस्टर के अनुसार, तो महिला कैंडिडेट को भी फायदा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 100% आरक्षण रोस्टर के अनुसार मेरिट लिस्ट का निर्माण होगा, तो जो भी महिला कैंडिडेट है, साथ ही जो भी दिव्यांग वगैरह है, तो उनको भी जो है वो फायदा होने वाला है। तो इस प्रकार से ये मेरिट लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके मन में जो भी बेल्ट्रॉन डीओ 2024 से रिलेटेड इसका मेरिट लिस्ट हो या फिर इसका रिजल्ट या फिर आंसर की से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चन था उसका जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं,
या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके भी डिस्कस यानी बात कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस प्रकार से ये आज की इस वीडियो में हमने आपको एक टेंटेटिव डेट बताए हैं कि आपको ये फाइनल मेरिट लिस्ट यानी आंसर की जो उम्मीद आप लोग लगा के बैठे हुए हैं वो आपको 20 से 25 दिसंबर तक तो मिनिमम जाएगा ही, वो आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। और दिसंबर लास्ट होते होते तक जो है वो आपको आई होप कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रकाशन हो जाए और नए साल में नए शुरुआत के साथ जो है वो आप लोग नए जॉब का जो है वो अपने कार्यालय में पदस्थापित हो जाए, जॉब कर सके और अपने उज्जवल भविष्य का जो है वो कामना अच्छा से 2025 में कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नए अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।